सो हेलो गाइस, दिस योर फेवरेट मिस सेवल। और आज मैं बात करने जा रही हूँ डंकी रूट की। ओके, तो मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, बट अभी मैं आपका थोड़े नॉलेज को और बढ़ाने के लिए आपको एक और बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं कि नहीं हमको अमेरिका जाना है और कनाडा जाना है या फिर यूरोप जाना है, किसी भी इस तरह की कंट्री में जाना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, किसी और को लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। ठीक है, और उस पे क्या होता है, उनके जान को भी खतरा होता है और कुछ लोग तो पहुंच ही नहीं पाते, जो कि सच है, आपने भी देखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको इस सब झमेले में नहीं पड़ना है। ठीक है, ये बिल्कुल ही फजूल और फालतू की चीज है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। हर एक कंट्री की जो वीज़ा फीस होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, और जो टिकट है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई मतलब ऐसा बोलते हैं ना बड़ा तीर वाली बात नहीं है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कहाँ की टिकट कहाँ से लेनी है, आप खुद बाय कर सकते हो। ठीक है, आप आपके एटीएम से बाय कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है कि हम टिकट कहाँ से ले, है ना। मैंने रिसेंटली एक स्टोरी देखी थी, वो लड़का बोलता है मुझे कनाडा बोल के और मलेशिया भेज दिया। ठीक है, और वो भी कनाडा कितने में, ओनली 3 लाख में। देखो 3 लाख में तो सच्ची कुछ नहीं होता। ठीक है, ये तो मतलब बिल्कुल ही फालतू की चीज है। ठीक है, अगर आपको किसी बड़ी कंट्री में जाना है तो यू हैव टू स्पेंड मोर। ठीक है, बट इतना भी नहीं है कि आपको आपकी जमीन जायदाद सब बर्बाद करने, ऐसा नहीं है। और आप एक नंबर में जाओ, आप ऐसे नहीं सोचो कि मैं 1 सेकंड में मतलब माला माल लॉटरी लग जाएगी मेरी और मैं 1 सेकंड में ही सब कर लूंगा। और उसमें देखो आपको डंकी रूट में कितनी प्रॉब्लम्स भी आती है, कितना कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। ऊपर से कुछ लोग फंस जाते हैं, मर जाते हैं। तो उससे अच्छा, सबसे अच्छा जो मैं आपको, सबसे बढ़िया जो मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ वो है लीगल वे। ठीक है, तो लीगल वे में आपको क्या करना है, आपको जिस भी कंट्री में आपको जाना है, आपको उसका जो वीजा प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस कंट्री में मेरा रह गया, मान लो किसी का ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल लग गया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, किसी का रिफ्यूजल लग गया, ओके नो इशू। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि मेरे को इसी में ही जाना है, अगर इसमें मेरे को ऐसे में नहीं जा सकता तो मैं 2 नंबर में जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करो आप, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप ऐसा नहीं करो। अगर आपको वीजा नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू गो सम अदर कंट्री। ठीक है, उधर 1 2 साल काम करो एंड यू हैव टू गो देन अदर। ठीक है, एंड जिधर आपको जाना है। ठीक है, रिजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप लाइफ टाइम ही उसमें नहीं जा सकते। आप जाओ किसी छोटी मोटी कंट्री में जाओ, उधर आपका रिकॉर्ड बनाओ कि यू आर द गुड सिटीजन फॉर दिस कंट्री एंड दिस एंड दैट कंट्री, और फिर आपको वो आराम से वीजा दे देंगे। इतना उसमें मतलब इतना टेंशन वाली बात नहीं है जितना लोग करते हैं। ओ माय गॉड, वीजा नहीं मिला, हम मर जाएंगे, ये दुनिया का आखिरी काम था जो हमसे रह गया और ये हमको करना ही करना है। तो ऐसा नहीं सोचो आप। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो। अगर आपका ये इस कंट्री का नहीं हुआ, आप किसी और कंट्री का ट्राई करो, बट आप लीगल ट्राई करो। ठीक है, जैसे मैं आपको कनाडा का बताती हूँ। ठीक है, सो एंड सो वीजा है। जैसे हम स्टार्टिंग लगाते हैं $128, $150 लगा लो। ठीक है, और जो $100 है वो बनता है इंडिया का 8,500, हाँ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप मान के चलते हो, मतलब सबसे पहले तो आप विजिटर वीजा लो। ठीक है, उधर जाओ, देखो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि नहीं। इतनी सर्दी होती है, इतना काम करवाते हैं। ठीक है, आप एडजस्टमेंट आप कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप वीजा फीस भरो। ठीक है, जब आपका वीजा आ जाता है वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, जो आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। उस पे ऐसा कुछ डंकी वाला सीन नहीं कि हमारे हमारे देश के लोग हमको मार रहे हैं और इसलिए हम इधर उधर निकलना चाहे, नहीं। उनको बोलो कि हमको सिर्फ विजिट करना है और उसके बाद हम चले जाएंगे, एंड दैट्स ऑल, और कुछ काम नहीं है। और या फिर हम कुछ बिजनेस देखने आए हैं, मतलब उनको एक वैलिड रीजन दे दो। ठीक है, कुछ एक वैलिड रीजन दे दो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। ठीक है, यू हैव टू गिव देम सम वैलिड रीजन।
तो वो आपको अलाउ करेंगे। और आपके जो बैंक अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए, ठीक है। वो आपका लास्ट 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट है वो चेक करेंगे, ठीक है, कि इसके खाते में पैसे हैं, किधर से आए हैं, किधर से जा रहे हैं, और वो आपको खुद के ही अकाउंट में डालना है, ठीक है। अगर आप एजेंट वगैरह डालोगे तो वेस्ट ऑफ मनी, वो पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। आपको खुद के अकाउंट में डालने हैं। वो आपसे 6 मंथ का सब ट्रांजैक्शन लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप टिकट ले सकते हो और आप जा सकते हो। इतना मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना लोगों ने बना रखी है। मैंने देखा कुछ लोगों ने 1-1 करोड़ तक दे रखा है। यार ऐसे नहीं करो, डोंट वेस्ट योर मनी। और उसमें क्या है, मतलब कुछ आइडिया नहीं है ना, तुम रीच होगे या तुम मर जाओगे रास्ते में, नो यूज। ऐसा नहीं करो, एकदम लीगल तरीके से फॉलो करो। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आई विल गिव यू, बट आप ऐसे इलीगल वाली चीज़ें नहीं करो, ठीक है। बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। वो लोग इतना परेशान करते हैं आपको, और ऊपर से आपका सब सामान भी चोरी कर लेते हैं। आपका मतलब इतना ज़्यादा परेशानी होती है आपको। तो इससे अच्छा है कि आप 1 नंबर में जाओ, किसी अच्छी कंट्री जाओ। Always don't think about only that one dream, think about something good for a future। उस पे क्या है, किसी और कंट्री में जाओ, छोटी कंट्री में जाओ, देन बड़ी पे जाओ, ठीक है। अगर रिफ्यूज हो गया तो, अगर रिफ्यूज नहीं हुआ है तो यू हैव टू गो जिधर आपका ड्रीम है। बट अगर नहीं हुआ है तो अगर हो गया है तो आप किसी और कंट्री में जाओ और अपना ड्रीम फुलफिल करो। और इलीगल जाने का कोई फायदा नहीं है किसी भी कंट्री में। अब ऐसा नहीं सोचो कि यूएस ने बंद कर दिया है तो हम किसी और कंट्री से जाएंगे, पेरिस में जाएंगे, इधर उधर, ऐसा नहीं सोचो। ओके, यू हैव टू स्टॉप थिंक अबाउट दिस। बिल्कुल स्टॉप करो, ओके। ऐसा नहीं सोचो बिल्कुल। अगर आपसे लीगल तरीके से जाया जाता है जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। ओके, आई होप यू लाइक माई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। ओके, तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर, डोंट फॉरगेट। एंड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, आई विल गिव यू द मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।